सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सारण क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो ज़मीन मापना सीखिए के माध्यम से आपका मुझे बहुत प्यार मिला, पूरे देश भर से कमेंट्स, फ़ोन उनके माध्यम से, और बहुत से लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिला है। तो इसी का अगला भाग जो है मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछले भाग में मैंने बताया था ज़मीन के मात्रक क्या हैं, बिस्वा, बीघा, किला, गज, हाथ, गट्ठा और जरीब, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने दी थी। तो इस भाग में आपको मैं ज़मीन के मापने कोई आसान से फार्मूले बताऊंगा जिसको आप आसानी से बिना पटवारी के प्रयोग करके ज़मीन और प्लाट जो है ना माप सकते हैं। मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ज़मीन मापने के फार्मूले क्या हैं, अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। ज़मीन की लंबाई नापने के लिए जो माप लिए जाते हैं वो ज़्यादातर ये होता है गज है, हाथ है, मीटर में गट्ठा, और बड़ा मात्रक जो है वो जरीब है, जो पटवारी लोग जरीब लेके मापते हैं। तो एक जरीब जो है ना वो लगभग 66 फीट होती है, 22 गज, जिसमें 4 लट्ठे होते हैं। तो ये कच्चा बीघा और पक्का बीघा। कई भाइयों ने पूछा कि हमारे राज्य में तो ऐसा नहीं है, तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जहां ज़मीन के माप अलग हो सकते हैं, कच्चा बीघा और पक्का बीघा। जैसे राजस्थान में कच्चा और पक्का दोनों बीघा हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक गज जो है, कुछ मात्रक हम यहाँ देख लेते हैं। एक गज 1 यार्ड होता है, यानी 0.91 मीटर कह सकते हैं। और इसके बाद इसको अगर इंच में मापें तो हम 36 इंच कह सकते हैं। तो ये तो है गज के बारे में। दूसरा है एक हाथ क्या होता है। हाथ होता है 0.5 यानी आधा क्या गज, आधा गज होता है। तो इंच करें तो 18 इंच हो गए। और ये अगर फिट में देखें तो 1.5 फिट हो गया, 1.5 फिट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये गज और हाथ की बात थी। इसके बाद गट्ठा। एक गट्ठा जो है वो 5.5 हाथ होता है, यानी 5.5 हाथ एक गट्ठा। गज में बात करें तो 3.25 गज, यानी 2.75 75। इंच में ले लें तो 99 इंच होता है एक गट्ठा जो होता है। अब एक जरीब, ये सबसे बड़ा माप मानते हैं हम ज़मीन मापने के लिए। तो जरीब में 66 फीट होते हैं, यानी कि हम ये कह दें 22 गज होते हैं। और इसमें गट्ठा अगर लें तो 4 गट्ठा आता है, ठीक है ना। 4 गट्ठे की एक जरीब बनती है। पिछले वीडियो मैंने पूरे मात्रक बता रखे हैं। कच्चा बीघा जो होता है, कच्चा बीघा और पक्का बीघा का थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जिस तरह से कई स्टेटों में अलग अलग होता है। एक कच्चा बीघा जो है वो अगर मैं वर्ग मीटर में लूं तो 843 वर्ग मीटर होता है, 843 वर्ग मीटर, यानी 1008 वर्ग गज होता है। इसको अगर गजों में माप लें तो इसमें प्लस 3 वर्ग गज रह गया, यानी कि इतना वर्ग गज प्लस 3 वर्ग गज रह गया। एक पक्का बीघा जो है, पक्का बीघा वो 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। 3 कच्चा बीघा, तीन 3025 वर्ग गज होता है। गज में लें तो 3025 वर्ग गज होता है। अगर इसको मीटर में मापें तो 2529, ठीक है ना।
उसमें मीटर वर्ग कह लें या वर्ग मीटर, इस तरह से वर्ग मीटर। ये तो जो है ना कच्चा बीघा पक्का बीघा के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं वो भी बताया। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं, देखिए अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। किसी ज़मीन को जब मापना हो ना तो उसके सारी साइडें बाहर की माप लो। जैसे मैं कोई भी एक माप ले लेता हूँ, ठीक है ना, भी इस तरह का एक प्लाट है, मान लिया हमने ऐसे करके, कोई ऐसा प्लाट है, मान लो ज़मीन हमारी ऐसे है, तो सबसे पहले बाहर की साइडें मापेंगे हम, सारी भुजाएं बाहर की माप लो। उसके बाद क्या करना है, एक सादा पेपर ले लो, सादा कागज़, उसके ऊपर ये नक्शा बना लो। नक्शा बना के इसकी साइडें लिख लो। अब साइडें लिख के फिर इसको क्या करना है, इसमें देखो ये इस तरह से वर्ग है तो वर्ग बनाओ, आयत है तो आयत बनाओ, त्रिभुज है तो त्रिभुज बनाओ। देखो ये वर्ग तो ये होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। मान लो ये 5 है, ये भी 5 है। अगर ये इस तरह का टुकड़ा बनता है, भुजाएं बराबर आती है, तो ये आसान हो गया। फार्मूले इसके अलग अलग बताऊँ आप। आयत है तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ये आयत होती है। त्रिभुज है तो 3 ही भुजाएं होती हैं। या फिर सर्कल में भी हो सकता है, खेत तो ऐसा भी हो सकता है, प्लाट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। एक जो है ना समलंब भी होता है। समलंब कैसे भी, इस तरह से हम ले लें, ये एक लंबाई ज़्यादा और एक चौड़ाई ज़्यादा, इस तरह से इसमें ये ऊंचाई देखनी होती है, ठीक है, ये ऊंचाई। त्रिभुज में इस तरह की ऊंचाई देखनी थी, इसको ऊंचाई कहते हैं। अब इस तरह से इस खेत को बांट लो। मैंने ये बांट लिया, मान लो ये आयत हो गया, ये यहाँ से देख लिया, ये ऊपर त्रिभुज होगी, ये समलंब हो गया, अलग अलग हो गए ना। अब इस पार्ट को मैं पहला पार्ट कह दूं, दूसरा, तीसरा, इस तरह से मैंने अलग अलग पार्ट बांट लिए। ये खेत कितने अलग अलग, मान लो यहाँ आप जैसे अगर मैं इसको आयत बनाऊं तो ये त्रिभुज बन गई। अगर मेरे को समलंब का फार्मूला नहीं आता है तो मान ले इसको आयत बना लो, ये त्रिभुज बन गई। अब इसमें मैं अलग अलग आपको फार्मूले बताता हूँ। ये अगर वर्ग है तो भुजा गुणा भुजा, साइड जितनी साइड। अब मैं अलग अलग थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए फार्मूले, अगर त्रिभुजाकार है खेत आपका, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार भाग का पहले फार्मूला आप जो है ना, क्षेत्रफल, हम पहले सारा क्षेत्रफल ही निकालेंगे ना सबका। तो त्रिभुज अगर हो तो आधा कर दें, आधार गुणा ऊंचाई। कौन सी, मैं आपको बता भी देता हूं। ये जैसे त्रिभुज है, ये तो आधार है इसका, ये माप लिया, और ये ऊंचाई है, दो ही चीज चाहिए आपको, और उसका फिर आधा कर दो। क्योंकि ये एक तरह से क्या होता है कि दो त्रिभुज बनती है, तो दो त्रिभुज उसकी लंबाई और चौड़ाई की आधी हो जाती है। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत होती है ना, तो उसकी आधी हो जाती है, तो वो त्रिभुज बन जाती है। तो आपका आधार गुणा ऊंचाई, जितना मतलब त्रिभुजाकार भाग है उसका नीचे वाला बेस ले लो आधार, और उसकी हाइट ले लो और उसका आधा कर दो, ये उसका क्षेत्रफल आएगा। अगर वर्गाकार है खेत, बहुत आसान है, वर्गाकार भाग, तो उसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। जैसे मान लो ये है तो ये 5 है, जैसे मैंने बताया ये 6 है, ये 6 है, तो इसकी भुजा गुणा भुजा 6 गुणा 6 36 हो गया। इस तरह से इसका निकाल लेंगे। अब जैसे देखो आयताकार भाग, मतलब मैं तीसरा पार्ट अगर बताऊं कि अगर आयताकार हो आपका खेत, आयताकार भाग हो, तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। देखो ये होता है आयताकार, ऐसे ऐसे कोई इस तरह का टुकड़ा है आपकी ज़मीन का, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। मान लो ये 20 है, ये 15 है, तो इसको गुणा कर दें, 300 आ गया। 300 वर्ग मीटर, या फुट में मापते हो, कौन सी इकाई आपने ले रखी है, गज में है या
वो किस में है, पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहे मीटर में ले लो। तो ये जो है पहले आयत का तीसरा भाग मैंने बताया। अब चौथा फार्मूला मैं बता रहा हूं समलंब का। ये समलंब चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं, ठीक है ना। तो 4 भुजाएं, जैसे देखो ये समलंब मैंने बताया, एक लंबाई कम दूसरी ज्यादा, इस तरह से होता है। ये अगर टुकड़ा कोई है आपका इस तरह का, तो ये समलंब है। इसका फिर कैसे करेंगे, ये ऊंचाई देखनी पड़ेगी आपको बीच में, ठीक है ना, ऊंचाई देखनी पड़ेगी। तो आप इसको आधार 1 मानेंगे, ये भी आधार है, ये भी आधार है, ये यहां तक है पूरा और ये यहां तक है। आधार 1, आधार 1, फिर जमा आधार 2, इन दोनों जोड़ना है, जमा आधार 2, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसका आधा और गुणा ऊंचाई, दोनों आधार जोड़ दो। इसका फार्मूला ये है, जैसे ये मान लो 20 है और ये 15 है, तो दोनों जोड़ दिए 20 15 35, 35 का आधा करना 17.5, फिर ये ऊंचाई कितनी उससे गुणा कर दो, ठीक है ना। एक बिल्कुल सिंपल सा। अब इस तरह से अलग अलग वृत्ताकार कहीं बहुत कम होता है, ठीक है, वो आपको पाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर उसका होता है। अगर गोल है ना तो ये पाई का ये त्रिज्या देखनी होती है, जो पूरा कितना त्रिज्या बनती है, ये त्रिज्या देख लो, फिर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये त्रिज्या पाई गुणा में त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या गुणा त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये तो बहुत कम चांस है भी गोल गुड़ाई में कोई भाग पूछो, अगर पूछे तो ये। तो इन सब को फिर भाग 1 भाग 2 अलग अलग जो है, इन सब को जोड़ करके सारा कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। जब कुल क्षेत्रफल आ जाए फिर हम जो है ना मनचाहे मात्रक में चेंज कर लें, बदल लें। गज में देखना चाहते हैं ज़मीन को तो गज में पता लग जाएगा, जैसे उसके मैंने पैमाने आपको पहले वीडियो में बताया, आज भी बताया, अब भी बताया। हाथ कितने हाथ ज़मीन है तो वो भी आप देख सकते हैं, गट्ठा में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मनचाहे मात्रक में उसको बदल सकते हैं। पहले क्षेत्रफल मीटर में निकाल लो से। अब जो है ना अगले भाग के अंदर मैं आपको अगले भाग में उदाहरण देकर समझाऊंगा, बहुत से उदाहरण लेकर आऊँगा, अलग अलग प्लाट लेकर के आऊँगा, ज़मीन लेकर के आऊँगा, उसमें ये उदाहरण देकर के समझाऊंगा कि इस तरह से निकलेगा। आज तो मैंने अभी फार्मूले आपको बताए। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आपके लिए मददगार होगा। नमस्कार।